मैं शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता का जीवन जीता हूं, अनियंता, न्याय, अधर्म का विरोधी हूं और सदा विरोधी रहूंगा। हां, मैंने धर्म, राष्ट्र की, मानवता की रक्षा के लिए अपनी चुनौती पेश की है। मैं विरुद्ध आवाज उठाता हूं, नक्सलियों के विरुद्ध आवाज उठाता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग के विरुद्ध आवाज उठाता हूं। आज जो सत्तन से जुदा कर देने की बात कहते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाता हूं और आवाज उठाता रहूंगा। जितने खतरनाक वह हैं, उतने ही खतरनाक हमारे धर्म में भगवा चोला पहने हुए अनेकों साधु संत सन्यासी की भेषधारी भी है। हमें उनसे भी समाज को बचाना होगा जो हमारे धर्म को रसातल में ले जा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आवाज उठाता हूं और सदा आवाज उठाता रहूंगा। मेरा कार्य तो यज्ञ का है। मैंने तो यज्ञों में भी चुनौती दी थी। 8 यज्ञ जब समाज के बीच कहे थे कि मेरे एक यज्ञ में भी अगर बरसात न हो, अलग अलग मौसमों में करूंगा, तो मैं अगर अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़कर चला जाऊंगा, अगर वह पात्रता नहीं होगी। समान चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है। मेरे हर 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों पे किए गए, अलग मौसमों में किए गए। हर यज्ञ में बरसात हुई। उन यज्ञों में असंभव को भी संभव करके दिखाया। उन्हीं यज्ञों के मेरे 100 यज्ञ के स्थान में पूर्ण होने। मेरा अधिकांश समय तो अग्नि के समक्ष ही गुजरना, मगर मैं अनीत, अन्याय, धर्म के विरुद्ध आवाज उठाता रहूंगा। धर्म रक्षा के लिए आवाज उठाता रहूंगा। ऐसे जो तंत्र मंत्र के नाम पर छोटी छोटी चौकियां लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाता रहूंगा। निर्मल बाबा, कुमार स्वामी, रामपाल जैसे लोगों के विरुद्ध आवाज उठाता रहूंगा। प्रेमा साई जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। प्रोखर महाराज, आप जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। बागेश्वर महाराज, आप भी सुन लेना। सही रास्ते पर बढ़ो, कल्याण होगा। देश विदेश घूमने से कल्याण नहीं होगा। बुलडोजर चढ़वा देने से समाज का कल्याण नहीं होगा। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक है, मगर मैं इस्लामिक आतंकवाद का कट्टर विरोधी हूं। इसलिए मैं आवाज उठाता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागने की जरूरत है। अन्य देशों, पूरे विश्व इस्लाम को दिशा देने की आवश्यकता है। तुम्हारी ताकत हिंदू बन सकते हैं। यह तुम इस्लाम को एक सही दिशा दो कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ें। कोई धर्म नहीं सिखाता कि यहां सरतन से जुदा करके 2, 4, 10 को जाओगे तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। खुदा का यही काम नहीं है। खुदा इसके लिए नहीं बैठा। उनको विरोध करना चाहिए। आज जो इस्लाम धर्म के नाम पे आतंकवाद फैला हुआ है, दुर्भाग्य से हमारी सरकारें, समाज के लोग, धर्माधिकारी यह नहीं कह पाते कि यह आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे वे खुल करके इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते हैं। इस्लाम धर्म के नाम पर आवाज उठाते हैं। इस्लाम धर्म के नाम पर लोगों का कत्ल करते हैं। विश्व में और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अपने धर्म के नाम पर इतना आतंक मचाता हो। विश्व में अगर जो आतंकवाद फैला है, 90% इस्लामिक लोगों के द्वारा फैलाया गया है। और अभी हम इस्लामिक आतंकवाद कहने से घबराएं? हम इस्लाम का सम्मान करते हैं। इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़े, हम अपनी भी जान दे देंगे, मगर उस हर अच्छे मुसलमान के लिए। उनके धर्म में तो कहा गया है कैसी किसी जगह नमाज नहीं अदा करनी चाहिए जहां पर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। खुदा नमाज स्वीकार नहीं करता, फिर भी लोग आगे नहीं आते। रास्तों में नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, खुदा स्वीकार नहीं करता। जहां पर लड़ाई झगड़ा विरोध हो, वहां नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? हम बस इतने में संतोष कर लें, एक राम मंदिर बन गया, अब हमें कहीं ताक झांक करने की जरूरत नहीं। हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है। यह सनातन धर्म है।
इसकी रक्षा के लिए हजारों हजारों नहीं लाखों लाख लोगों ने अपने जान दी है। हम अपने हर धार्मिक स्थान को मुक्त कराएंगे। गुरुदेव भगवान की जय। आज नहीं तो कल कोई जिहादी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हिंदुस्तान में कभी वो इस्लामिक स्टेट कायम नहीं कर पाएंगे। हम सभी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। एक ने सैकड़ों मस्जिदें बनाओ, अच्छी बात है, धर्म से तो अच्छी शिक्षा मिलती है। और अपने मदरसे खोलो, अच्छी शिक्षा दो, मगर हर उस मदरसे का विरोध करेंगे। और मुसलमानों को भी विरोध करना चाहिए जहां तुम्हारे बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, आतंकवादी बनाया जाता है। उसके खिलाफ हिंदुओं को ही नहीं मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए। और जब हम किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाते हैं तो हमारे धर्म में अगर छलिया बैठे हैं, ठग रहे हैं तंत्र मंत्र के नाम पे, जादू टोना के नाम पे, झाड़ फूंक के नाम पे, तो उनके विरुद्ध भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर कोई धर्मगुरु संप्रदायिकता भी फैलाता है, अपने शिष्यों को किसी की कत्ल करने की अनुमति देता है, तो इसके विरुद्ध भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी ताकत है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे संस्कार। मैं अपने धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो सरकार के विरुद्ध पहले आवाज उठाओ कि समाज को नशे मांग से मुक्त किया जा सके। नशे के ही परिणाम है 90% अपराध, बेरोजगारी, भूखमरी, घर घर में आतंकवाद। जब एक महिला प्रताड़ित की जाती है अपने पति से जो नशा करके आता है, क्या वह आतंकवाद से कम है? हिंदू समाज के द्वारा हिंदू समाज के लोगों को ही नशा कराया जाए। सत्ता तो हिंदू धर्म के लोगों की है, फिर भी दुकानें चल रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इसी नवरात्र में कानपुर और फतेहपुर के बीच वहां पर एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और 27 लोग दब करके मर गए। जांच की गई, पता चला ड्राइवर ने शराब पी थी। आज जितने भी एक्सीडेंट होते हैं अधिकांश चीज नशे के कारण होते हैं। जितने अपराध होते हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट, व्यभिचार, बलात्कार, ये सब के पीछे नशा है। नशे की दुकानें जगह जगह खोली जाती हैं, नशे का व्यापार किया जाता है। और जब लोग नशा करेंगे तो नशा करने वाला विवेकहीन बन जाता है, फिर तो अपराध करेगा ही। नशा करने वाला कभी विकास के पथ पर नहीं बढ़ पाता। जब आर्थिक तंगी का शिकार होगा तो चोरी करेगा, लूटपाट करेगा और धनवानों से ईर्ष्या करेगा, उनके विरुद्ध कदम उठाएगा। फिर वह पैसे के लिए धर्म परिवर्तन करेगा, पैसे के लिए किसी की हत्या करेगा। समाज की स्थिति इतनी बदतर स्थिति बन जाए कि 100 200 रुपए के लिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, फिर भी हमारे धर्माधिकारी मौन बैठे रहे। यह समय मौन बैठने का नहीं, यह समय अपने कर्तव्य के पालन करने का है, आवाज उठाने का है कि समाज को नशे मांग से मुक्त किया जाए। और जो भी सरकारें नशा मुक्त के लिए अभियान न चलाएं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उनको सत्ता में बैठने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। दोहरी तरह मार रहे हैं हमारी सरकारें। एक तरफ तो नशे की दुकानें चला रही है, नशे की दुकानों के नाम पे दो लोगों को लूट रही है, टैक्स वसूल कर करके, और दूसरी तरफ नशा मुक्त के अभियान भी चलवा रही है, बड़े बड़े विज्ञापन देकर। उन्हें सुधर जाना चाहिए। जनता को बेवकूफ मत बनाओ। जनता पढ़ी लिखी समझदार है, 21वीं सदी में जीवन जी रही है, अब और नहीं सहन करेगी। अतः समाज को नशा मुक्त कराओ, समाज को दिशा दो। और मैं चुनौती देता हूं, अगर मैं गलत के विरुद्ध आवाज उठाता हूं तो सभी धर्माधिकारियों को, सभी राजसत्ताओं को कहता हूं, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में अगर एक कमी बता देना तो मैं सर झुका के 10 बार माफी मांग लूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरी यह यात्रा जन कल्याण परोपकार से जुड़ी हुई है। लोगों की गलत आदतें छुड़ाकर सही आदतें सिखाता हूं, सही रास्ते में बढ़ाता हूं। यहां तंत्र मंत्र का कार्य नहीं होता परोठर महाराज, यहां मां की आराधना और भक्ति होती है।
यहां लोगों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति सिखाई जाती है। हम शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, शंकराचार्य के मठों का सम्मान करते हैं, उनके धार्मिक स्थानों का सम्मान करते हैं, उनकी परंपरा का सम्मान करते हैं। मगर अगर कोई शंकराचार्य हमारी मातृशक्ति के पक्ष में विरुद्ध में उन्हें बफैलो शब्द संबोधित करे तो मैं ऐसे व्यक्ति का कट्टर विरोधी हूं, क्योंकि मेरे सामने हुआ मैंने अनेकों मंचों से बताया है। मैं बहुत छोटा था तब से लेकर अब तक की यात्रा में तो मैंने अनेकों बार उन बातों को व्यक्त किया है। मैं किसी राज सत्ता के सहयोग से नहीं चल रहा। बागेश्वर महाराज और पड़ोखर महाराज सब लोग सुन लेना, योगाचार्य सुन लेना, रामदेव, कुमार स्वामी, रामपाल, निर्बल बाबा और तुम्हारे गैंग के जितने लोग हों, सहयोगी जितने हों, इच्छाधारी, फलाधारी, न मालूम कितने धारी, उन सभी को कहता हूं पूरा प्रयास कर लेना। मैं किसी धन बल के प्रयास से, उससे वैभव से कार्य नहीं करता, किसी राजनेताओं के सहयोग से कार्य नहीं करता। मैं करता हूं माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा के बल पर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पड़ोखर महाराज, मेरा तो जीवन स्पष्ट है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, मंचों के माध्यम में बहुत कुछ बताया जा चुका, फिर भी आपकी सिद्धियां काम करना तो बंद कर दी काफी कुछ। कि आप जब मेरे ये नहीं बता पाए, लोगों को गलत बताया कि मेरी तुम्हारी 25 साल पहले मुलाकात हुई है, मेरी कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। शिष्यों समाज को गुमराह मत करो। अगर ऐसा कोई एक प्रमाण दे दोगे तो मैं आजीवन आपकी गुलामी करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह धार्मिक स्थान तो कभी गुलाम नहीं होगा, न तुम मुझे कभी गुलाम बना पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं। मगर कहीं पर भी तो कुछ सही ज्ञान कराए होते, दूसरों को बताते हो हम ये बता देंगे, वो बता देते हैं, ये ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। झूठी जानकारियां दे सकते हो कि मैं ऐसा करता था पहले, वो ऐसा करता था। मेरा जीवन तो बचपन से लेकर समाज के बीच है, यात्रा समाज के बीच है। मैं कब कहां रहा हूं, एक एक दिन का, एक एक मिनट का खाका मिल जाएगा। फिर भी गलत जानकारी आपने हासिल की। आपकी विद्याएं क्या काम कर रही हैं? और थोड़ा सा प्रयास करो। पड़ोखर सरकार, मैंने कभी पेड़े नहीं बेचे, मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं की। मैं केवल एक सरकारी नौकरी करती हूं, जो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। मैं बचपन से उन्हीं का नौकर हूं। बचपन से ही मैंने अपने भाइयों के बीच कह रखा था, मुझे जीवन में कोई नौकरी नहीं करना। अपनी आवश्यकताओं के लिए मैंने बिजनेस व्यापार के रास्ते को जरूर अपने साथ जोड़ा, कृषि कार्य को अपने साथ जरूर जोड़ा, मगर मैंने किसी की नौकरी नहीं की। मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं धन का भूखा कभी रहा ही नहीं। धन और धर्म में मैंने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी। बचपन से अपनी एक साधनात्मक यात्रा तय कर रहा हूं। और कई चीजें पड़ोखर महाराज ने पता नहीं कहां से क्या चीजें लेकर के, शिष्य इस तरह के हैं, 2-2 रुपए में बिकने वाले शिष्य हैं। पहले छोटा सा बड़ा पंडाल लगने लगा है। पड़ोखर महाराज, इस शिविर में तो मेरे सामने मेरा पंडाल भी नहीं लगा हुआ है। लाखों लाख लोग भक्त बैठे हुए हैं। 50,000 लोगों ने शंखनाद किया है। हर बार मैं पंडाल लगा रखता था, इस बार मैंने महाशक्ति शंखनाद कराया है अपने शिष्यों से, खुले आसमान में कराया है। पड़ोखर महाराज, और प्रयास करना, मेरी चेतना तरंगों को भेद सको तो प्रयास करना। बजरंगबली के उपासक हो, अच्छी बात है। सरस्वती के उपासक हो, अच्छी बात है।
बहुत अच्छा होगा अगर आप बजरंगबली की उपासना करो, सरस्वती की उपासना करो। आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, यह बात सामने शिष्यों के बाद भी आ गई, समाज के बीच आएगी, और मुझे मालूम है कि तुम्हें और चीखोगे, चिल्लाओगे। चीखो, चिल्लाओ, इसी के लिए मैंने चुनौती दी है। जितना चीख सको, जितना चिल्ला सको, अपने पूरे कुनबे को इकट्ठा कर लो। सियारों के चीखने चिल्लाने हुआने से शेर अपना मार्ग नहीं बदलता। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हां, मैंने योगीराज शक्तिपुत्र ने धर्म रक्षा के लिए विश्व अध्यात्म को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है कि एक आयोजन अवश्य होना चाहिए। मैंने इसकी मांग की है। हर अच्छे संत का सम्मान करता हूं, हर अच्छे संत का सम्मान करता हूं, मगर समाज में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करता हूं, विरोध करता रहूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारे पास धर्म की शक्तियां हैं, अनेकों संस्थाओं के पास राजसत्ताओं की शक्तियां हैं। मैं किसी राजसत्ता के बल पर एक कदम भी नहीं उठाता। इस मां के एक रजकण का सामना कर सको, विरोध कर सको, तो सभी शक्तियों को संगठित करो और आयोजन के लिए तैयार हो। आयोजन के लिए आओ, या जितना मेरा हित कर सको, जितना मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सको, सब लोग करते रहना। मेरे मार्ग को रोक सको तो रोकना, कभी जीवन में मेरे मार्ग को नहीं रोक पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीता हूं और दूसरों को भी नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीने की प्रेरणा देता हूं। मेरे शिष्य मेरे साक्षी हैं। यहां मैं किसी प्रकार का तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं करता। अगर मैं आज्ञा चक्र के ध्यान साधना की बात बताता हूं तो उनको चेतना प्रदान करने के लिए कि वह स्वयं विवेकी बने, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ सके, सत्य क्या है असत्य क्या उसे समझ सके। अतः मेरी चुनौती को सभी लोग याद रखना। मेरे संघनाद का समय हो रहा है, इसलिए संघनाद निर्धारित समय पर होगा। पड़ोखर महाराज, उस संघनाद को भी सुनना। यदि कान खुल सके तो खोल लेना। यह महाशक्ति संघनाद योगीराज शक्तिपुत्र के माध्यम से किया जा रहा है। मेरे उन चेतनावान शिष्यों के माध्यम से किया जा रहा है जिन्हें तुम 2-2 रुपए में इकट्ठे होने वाले शिष्य बताते हो। मेरे पास चेतनावान शिष्य हैं, सामर्थ्यवान शिष्य हैं। मैं महाशक्ति संघनाद की दिशा की ओर बढ़ूंगा जो धर्म, राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए किया जा रहा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए किया जा रहा है, समाज को नशे मांस से मुक्त बनाने के लिए किया जा रहा है, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति को समाज प्राप्त कर सके इसके लिए किया जा रहा है, मां की ममता कृपा करुणा वात्सल प्रेम वात्सल्य जन जन को प्राप्त हो सके इसके लिए किया जा रहा है, समाज से जातिता छुआछूत को समाप्त किया जा सके इसके लिए किया जा रहा है, हम अपने धर्म की भी रक्षा कर सके और दूसरे की धर्म की रक्षा कर सके इसके लिए किया जा रहा है, विश्व का कल्याण कर सके इसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। हम किसी एक जाति धर्म संप्रदाय में ग्रसित नहीं। हम जगत जननी की आराधना करते हैं, सभी जगत जननी के हैं। हम उस विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम महाशक्ति संघनाद सभी के कल्याण के लिए करते हैं, सभी के सुधार के लिए करते हैं। हम तो सभी का सुधार चाहते हैं, सभी सुधर जाए, कुछ आवश्यकता ही नहीं किसी के विरुद्ध आवाज उठाने की। नहीं सुधरेंगे तो मैं और मेरा संगठन तो आवाज उठाता ही रहेगा। इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अरे जब इस देश की आजादी के लिए अनेकों अनेकों वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, अपनी कुर्बानियां दी इस केवल एक देश की रक्षा के लिए, तो धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आवश्यकता है। हमारा महाशक्ति शंखनाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, समाज को नशे मांस से मुक्त कराने के लिए,
धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए है। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना लेकर बढ़ने के लिए, समाज को प्रेरणा के लिए है। स्वयं सुधरे और दूसरों को सुधारे, इसके लिए है। अपने धर्म का सम्मान करे, दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करे, इसके लिए है। अपने धर्म में गलत हो रहा हो तो भी आवाज उठाएं, किसी दूसरे के धर्म में गलत हो रहा है तब भी आवाज उठाएं। और हमारे संगठन में भी कुछ यदि गलत हो रहा है, कोई बताए, यदि वो सही है तो उस पर सुधार करें। हम उस रास्ते में बढ़ने वाले लोग हैं। समय हो रहा है, सभी लोग महासत्य संघनाद की ओर बढ़ेंगे। एक बार यह सभी लोग जो संघ लिए हुए हैं, एक बार अपने अपने हाथों में ऊपर उठा लेंगे। पड़ोखर महाराज, आप बहुत बड़े महाराज हो। कई बार आपने कहा मैं इस धर्म का स्वयंभू हूं। देख लेना इन संखों को, देख लेना इन धर्म ध्वजाओं को। सामने ही जितने नहीं बैठे उससे ज्यादा दाएं बाएं बैठे हुए हैं। कैमरे से कवर करके उनको दिखा दो। ये 2 रुपए में बिकने वाले लोग नहीं हैं, 2-2 रुपए में देकर के इकट्ठे किए जाने वाले लोग नहीं है। पड़ोखर महाराज, यह वह संघ हैं जिसके ध्वनि से अधर्मी अन्यायियों के कलेजे कांप जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम अपने सत्य सधर्म की ताकत से यह धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा धर्म युद्ध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जा रहा। संघ है, धर्म दंड ध्वजा है, माथे पर कुमकुम का तिलक है, शिष्यों के गले में रक्षा कवच और महिलाओं के पास रक्षा रुमाल है। यह हमारी ताकत है। नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन हमारी ताकत है। यह समाज ही नहीं, देश ही नहीं, आने वाले भविष्य में दुनिया को भी दिशा देगा। पड़ोखर महाराज, अच्छे से देख लेना। और देश की सरकारें, दीदी वो दीदी कहने वाले लोग, ये दीदियां बहुत कुछ कर गुजरेंगी। देश के लिए कुछ और अच्छा करो, अभी और कुछ करने की आवश्यकता है। सत्ता बनी रहेगी। नहीं, यह शक्ति संघनाद, महाशक्ति संघनाद आगे आने वाले भविष्य में जिस सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा होगा, यह एक सशक्त विकल्प तैयार हो रहा है। मैं सभी के लिए चेतावनी देता हूं, गलत करने वालों को या जो सत्ता में बैठे हैं अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे, मेरे विचारों को 2500 साल की रिकॉर्डिंग कैसेटों को सुनेंगे